अगर आपने भी एसएससी सीजीएल एग्जाम दिया था तो कल जो कहीं ना कहीं आपने देखा नोटिफिकेशन, जो लेटर, जो नोटिस कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने जितनी भी वैकेंसी थी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनको डिक्रीज करने से मना कर दिया। मतलब अब एसएससी सीजीएल में वैकेंसी 7000 के आसपास थी जो वो यूं की यूं रहेंगे, और बहुत से बच्चों के लिए क्या होगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि लगातार ये मान रहे थे कि 7000 वैकेंसी अगर कम हो जाती है तो कट ऑफ बहुत अप चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में उन बच्चों के लिए क्या होगा, बहुत बड़ी राहत हुई। तो इसलिए अब कट ऑफ में बहुत चेंज आएगा, क्योंकि 7000 का अर्थ यह है कि अगर आप 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई करते हैं तो 70,000 बच्चे क्वालिफाई नहीं होते, लेकिन अब जो 70,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे उनके लिए तो क्या हो गया, ये गोल्डन चांस। और उनमें से पता नहीं कितने बच्चों का, कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं जो वैकेंसी थी वो डिक्रीज नहीं हुई है, और उसकी वजह से जो कट ऑफ अप जा रही थी, लगता था कि कट ऑफ अप जाएगी, लेकिन वो अप नहीं करेगी। तो जिनके 115 और 120 मार्क्स है उनको बताएंगे किस तरह, या उससे नीचे भी कट ऑफ जा सकती है। मेंस कब तक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स की डेट दे दी है, और इसी बीच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपकी तैयारी किस तरह की है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने तैयारी छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि लगभग 7000 वैकेंसी अगर नहीं आती हैं, अब की बार डिक्रीज हो जाती हैं तो उनका नंबर नहीं आएगा। हालांकि पेपर का लेवल काफी अच्छा था, मॉडरेट से हार्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ इतनी चली जाती। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको इंग्लिश की तैयारी में, या क्योंकि इंग्लिश मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ओसवाल बुक्स है, जिस पर एसएससी 4100 प्लस एमसीक्यू है, और उसके अलावा जितने भी 2011 से 2025 तक जो एग्जाम हुए थे वो एसएससी के द्वारा सारे एग्जाम के इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन है वो नए एडिकेटिव पैटर्न के बेसिस पर 4100 एमसीक्यू है। इंग्लिश का डिटेल से एनालिसिस है, तो इसलिए आपको ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इंग्लिश में, क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश के मार्क्स सबसे ज्यादा है, वेटेज सबसे ज्यादा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि आप इस बुक्स की प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपको ये बुक्स खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिंक डाल दी हैं, और अगर आप जाकर वहां पर हमारा कोड यूज करते हैं PANJAJ, तब आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 50%। और आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा ये बुक्स। और क्योंकि देखिए, आप जब भी इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश प्रत्येक एग्जाम का बहुत बड़ा पार्ट हो जाती है। देखिए, क्योंकि एसएससी की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उसने प्रत्येक जोन ने कहीं ना कहीं वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कम की थी, के लिए कहीं ना कहीं सजेस्ट किया था, लेकिन नहीं हो पाया। और लास्ट में एचआरडी ने ये बताया कि एसएससी की तरफ से, हमने एसएससी को ये पहले से ही भेज दिया, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो एक तो बड़ा चेंज ये हुआ कि डिक्रीज नहीं हुई है वैकेंसी, लेकिन कट ऑफ डिक्रीज होगी। अब जो बच्चे सोच रहे थे कि उनका 140 है तो ही कहीं ना कहीं कट ऑफ में आ पाएंगे, लेकिन जैसे वैकेंसी डिक्रीज का नोटिस आया कि वैकेंसी कम नहीं हो रही, उनके लिए बहुत बड़ी राहत। जिनके 115, 114, 120 के आसपास मार्क्स हैं उनके लिए बताएंगे कैसे। और जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं मेंस पढ़ना ही छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगता था, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चांसेस होगा। और मेंस कब तक होगा इसके बारे में बताएंगे। देखिए, मेंस के लिए कहीं ना कहीं एसएससी ने जनवरी में जो डेट थी वो दिल्ली पुलिस के लिए क्या कर दी है, एग्जाम के लिए ऑक्यूपाई। अब उसके बीच में 2 दिन का गैप है। अगर 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन है तो एसएससी सीजीएल मेंस निकलवा सकती है, क्योंकि कहा है कि एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है एक दिन में करवा दे। अगर वहां पे एग्जाम नहीं होता तो आपका एग्जाम होगा फरवरी में, और फरवरी में एग्जाम होगा तो आपके लिए जब अभी समय कितना है, दिसंबर और जनवरी, मतलब 2 महीने आपके हैं, और अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जब 2 महीने आपके पास हैं तो कम से कम आप तैयारी इतनी अच्छी ढंग से कर सकते हैं जिन्होंने तैयारी बीच में छोड़ दी थी वो। और अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि लगभग
अब कितने मार्क्स तक बच्चे कहीं ना कहीं अपना चांस देख सकते हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन बच्चों को ये लगता था कि अब हमारे मार्क्स कम रह गए हैं क्योंकि कट ऑफ वैकेंसी कम हो गई थी, जो 10 से कहीं ना कहीं 7 कम होने पर केवल 14 के आसपास थी, वो 7 कम होंगी तो लगभग 7000 वैकेंसी बची थी और उसमें 10 गुना में बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि अब बच्चों की संख्या कितनी होगी, 14000 प्लस वैकेंसी है। और 14000 प्लस का मतलब अगर 10 गुना है तो 1,40,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, और 1,40,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे तो कट ऑफ डिप करेगी। और डिप कितनी करेगी, देखिए जिन बच्चों के यूआर कैटेगरी में लगभग 118, 119, 120 तक भी मार्क्स हैं, वो ये मान सकते हैं कि उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए पहले 135-40 भी लग रहा था क्योंकि वैकेंसी आधी हो गई थी, अब ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए बेनिफिट होगा वो कौन सी होगी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो 4200 ग्रेड पे में आता है। और 4200 ग्रेड पे में कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा चाहेगा कि मैं इसी जोन में कहीं ना कहीं जाऊं, और खासकर दिल्ली जोन में जो इसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आप ये मान रहे हैं कि लगभग यूआर में 118, 119, ओबीसी में देखें केवल आप 1 से 2 मार्क्स ऊपर नीचे मान सकते हैं, 117 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी एससी के लिए 108 और एसटी के लिए अब केवल 101, 102 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अब क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, सबसे बड़ा इंपैक्ट यही होगा कि जिन बच्चों के मार्क्स कम थे ना, उन्होंने मेंस छोड़ दिया था तैयार करना, अब वो तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। उनके लिए बहुत ज्यादा समय है और अपना सही ढंग से, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से आप तैयारी स्टार्ट करें, और उसी के बाद कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे कि अगर वास्तव में मार्क्स देखें, यहां पर 140 प्लस भी मार्क्स होंगे, 135 प्लस मार्क्स भी होंगे, लेकिन यहां पर अगर यूआर में 120 मार्क्स हैं आपके, तो आप ये मान सकते हैं कि आप लगभग उस रेंज में है जहां पर टीयर 1 क्वालिफाई होगा, और उसके बाद टीयर 2 में जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आपके टीयर 1 में मार्क्स कम है तो टीयर 2 में भी कम आए, लेकिन अगर आपने तैयारी और सिस्टमेटिक ढंग से की तो आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।